जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारी बॉडी में जो 13 न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं वो सारे मिलते हैं अल्कोहल में। अब ये बात सुनकर सब बोलेंगे कि अरे वाह, ये अल्कोहल तो बड़ी काम की चीज है। हाँ, बिल्कुल काम की चीज है, लेकिन इस अल्कोहल को हद से ज्यादा यूज करने की वजह से आज यही अल्कोहल लाखों लोगों की मौत की वजह बन चुका है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल ऑलमोस्ट 35 लाख लोगों की मौत हो जाती है अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से। और इतना ही नहीं, ये अल्कोहल हमारे शरीर में 200 से ज्यादा डिसीज पैदा कर सकता है। हमारे देश के यूथ्स, जो कि इस देश के यहाँ तक कि पूरी दुनिया का फ्यूचर है, उनमें से मैक्सिमम आज की डेट में अल्कोहल एडिक्शन से सफर कर रहे हैं। WHO की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर साल 20 से 39 इयर्स की एज के जितने भी लोग मारे जाते हैं, उनमें से 25% लोगों की मौत का रीजन है अल्कोहल। तो इस डेटा से आप समझ ही सकते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन इस दुनिया के लिए आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और साथ मिलकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालेंगे, जिससे कोई भी आम इंसान बड़ी आसानी से इस एडिक्शन से बाहर निकल पाए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किस हद तक अल्कोहल ड्रिंक करने से उसे एडिक्शन माना जाता है? जनरली ये देखा गया है कि अगर एक आदमी एक हफ्ते में 15 टाइम्स से ज्यादा और एक लेडी 12 टाइम्स से ज्यादा ड्रिंक करती है, फिर चाहे वो हर बार बहुत कम ही क्यों ना हो, वो इंसान अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है। और अगर एक्सेसिव ड्रिंकिंग की बात करें तो वीकली बस 5 बार शराब पीना ही एडिक्टेड बनने के लिए काफी है। बहुत दिनों से लगातार अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से एक इंसान की जिंदगी में अल्कोहल ही सब कुछ बन जाता है। अल्कोहल उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ये जानने के बाद भी अगर वो इसे नहीं छोड़ पाता तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अल्कोहल उस इंसान के लिए पूरी तरह से नशा बन चुका है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की नौकरी चली गई है, किडनियां खराब हो चुकी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लोग अल्कोहल नहीं छोड़ पाते। इतनी बुरी तरह से वो फंस जाते हैं। और आखिर इतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन का रीजन क्या है? बहुत दिनों से लगातार अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद यही केमिकल्स हमारे अंदर प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस जनरेट करवाते हैं, जिस वजह से हम और भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं और भी ज्यादा उस एक्सपीरियंस को फील करने के लालच में, ये जानते हुए भी कि अल्कोहल हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, फिर भी बस थोड़े से प्लेजरेबल एक्सपीरियंस के लालच में हम खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी जो लोग डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता मानकर अल्कोहल पीना चालू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद डिप्रेशन से बाहर आने में अल्कोहल उनकी मदद करेगा। एक इंसान की जिंदगी में इससे बुरा डिसीजन शायद ही कुछ और हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल इसी तरह से गलत सोच के जरिए एक इंसान अल्कोहलिक बन जाता है। अल्कोहल और कुछ नहीं, बस हमारे नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए लेस एक्टिव बना देता है, जिस वजह से हम रिलैक्सेशन फील करते हैं, जो कि असल में हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कैसे इस लाइफ टेकिंग एडिक्शन से बाहर आना पॉसिबल है? तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है सेट अ ड्रिंकिंग गोल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अचानक कहीं से मोटिवेट होके कह देते हैं कि आप देख लेना कि आज से तो मैं इस शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, और फिर 2-3 दिन बाद फिर बॉटल लेके पीने बैठ जाते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि एक अल्कोहलिक के लिए एडिक्शन से एक दिन में बाहर आ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, फिर चाहे उनकी लाइफ में कितना बड़ा भी मोटिवेशन क्यों ना आ जाए। इसीलिए यही सही है कि इस आदत को धीरे से बदला जाए। इसीलिए सबसे पहले एक ड्रिंकिंग गोल सेट करना होगा, जहाँ पे वीक में बस मैक्सिमम 2 या 3 दिन टारगेट रहेगा पीने का, वो भी थोड़ा सा ही। ऐसे 1-2 महीने कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट मंथ से टारगेट होगा वीक में मैक्सिमम सिर्फ 1 या 2 दिन, और ऐसे ही ये एडिक्शन धीरे धीरे खत्म होगा। कोई अगर एक ही दिन में एक ही बार में छोड़ना चाहेगा, उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन का सामना करना होगा, जिसे फेस कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की, नेवर स्किप अ मील। दोस्तों, अल्कोहल एडिक्शन दूर करने में ये सबसे जरूरी टिप्स हैं। अगर हम डेली दिन में 3 से 4 बार हेल्दी मील खाते हैं तो पूरे दिन हम काफी एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारे शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट इससे हमें मिल जाते हैं। पेट अगर ऐसे ही भरा हुआ रहता है तो इससे अल्कोहल ड्रिंकिंग की इच्छा भी कम हो जाती है। इसीलिए एक अल्कोहलिक पर्सन को अपनी मील कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करें सॉल्यूशन नंबर 3 की, तो वो है एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करना हम सबके लिए जरूरी है। एक अल्कोहलिक के लिए डेली वर्कआउट कुछ ही दिनों में बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, लेकिन आप कभी नोटिस करके देखना, जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो हमेशा किसी भी तरह की एक्सरसाइज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज उनके एडिक्शन को कम करने लगती है, जो कि उनके
ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं दोस्तों। लेकिन ये सब देखकर कितना अच्छा लगता है जब कोई हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करके एडिक्शन से बाहर आकर एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीता है, और उस टाइम यही चीज उस इंसान के लिए लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी बन जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की। कीप योरसेल्व्स बिजी। खुद को हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रख पाना सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वीकेंड में फैमिली के साथ कहीं घूमने जाके या मूवी देखने जाके या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होके, जैसे कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल या क्रिकेट खेल के, इन सब एक्टिविटीज में खुद को बिजी रखना सबसे बढ़िया है। इन सबसे एक्सरसाइज भी हो जाएगी और एक हेल्दी लाइफ जीना भी आसान हो जाएगा। बचपन में हम सभी की एक ना एक हॉबी जरूर होती, लेकिन बड़े होने पर काम के प्रेशर में या किसी और वजह से हम उसे करना छोड़ देते हैं। घर पे रहने से बचपन की उन हॉबीज को, जैसे कि पेंटिंग, डांस, सिंगिंग, इन सब के जरिए भी खुद को बिजी रखा जा सकता है। इससे मन भी अच्छा रहेगा और अल्कोहल की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। दोस्तों हमारा सॉल्यूशन नंबर 5 है बी थैंकफुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बदकिस्मत मानते हैं और उसे भुलाने के लिए अल्कोहल का रास्ता चुन लेते हैं। उन सभी लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपसे ज्यादा खराब किस्मत वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या उन सभी ने अपने दुख को भुलाने के लिए अल्कोहल का रास्ता चुन लिया है? नहीं ना। देखिए हर एक इंसान की लाइफ में गुड लक और बैड लक थोड़ा बहुत होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो इंसान हर वक्त बस अपने बैड लक को काउंट करता रहता है वो खुद को अनलकी मानता है, और जो इंसान पूरी जिंदगी अपने गुड लक्स को काउंट करता रहता है वो खुद को लकी मानता है। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि दो लोगों को रास्ते में 1000 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिलता है और फिर ये दोनों ही देखते हैं कि इनके सामने ही दूसरे आदमी को 2000 रुपए का एक नोट मिलता है। तो इसे देख के उन दोनों में से एक दुखी हो जाता है और खुद को अनलकी मानने लगता है, क्योंकि उसे 1000 रुपए का नोट ही मिला है जबकि सामने वाले को 2000 का मिला है। लेकिन इन दोनों में से वो दूसरा आदमी अपने उस 1000 रुपए के नोट को लेकर ही खुश हो जाता है और खुद को लकी मानने लगता है। तो दोस्तों लक पूरी तरह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर ही डिपेंड करता है, हम किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक इंसान अल्कोहल एडिक्शन से जितना बाहर आने लगता है, उनको अपनी जिंदगी में अपने गुड लक्स ज्यादा ही अच्छे से नजर आने लगता है। हम सभी के अंदर अभी भी बहुत सारे टैलेंट्स, ह्यूमर, लव छुपा हुआ है जो अभी इस दुनिया को दिखाना बाकी है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि बेकार में अल्कोहल एडिक्शन में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। जैसे कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट फ्रांसिस स्कॉट ने अल्कोहल एडिक्शन के बारे में कहा था, फर्स्ट यू टेक अ ड्रिंक, देन द ड्रिंक टेक्स अ ड्रिंक एंड द ड्रिंक टेक्स यू। अगर सरल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब यह है कि पहले आप शराब पीते हैं, फिर उसके बाद शराब आपको पीने लगती है। दोस्तों इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।